हेलो हेलो जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। आज लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक होगा जिस टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आज इसको एक्सप्लेन करेंगे और एक एग्जांपल है वो भी देख लेंगे। टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, कोई भी जैसे कप ऑफ टी है एक, और इसमें टी है, हॉट टी है, और इसको यदि हम लोग छोड़ देते हैं धीरे 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 ठंड होने लगती है और ये ठंड होकर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाती है। या फिर सर ये सिंस यहाँ पर कूलिंग है, कूलिंग के बारे में देखेंगे, या हॉट वाटर है लेट भी कोई ग्लास में, उसको भी छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे यदि कोई हीट नहीं दे रहे हैं और ये हॉट वाटर इसके अंदर है तो धीरे धीरे विथ टाइम धीरे धीरे सेम टेम्परेचर होती है, सराउंडिंग का टेम्परेचर के बराबर हो जाती है। एक एग्जाम्पल के साथ एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें एक वाटर वाटर लिया गया है, कुछ अमाउंट, लेट 300 ml, वैल्यू को मैटर नहीं कर रहा है वैसे, और इसको हीट किया गया और इस तरह हीट किया गया ताकि इसका टेम्परेचर, लेट के सराउंडिंग का टेम्परेचर ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो को हीट करके ये सराउंडिंग टेम्परेचर है, तो हीट करके इसका टेम्परेचर लेट भी 50 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड रीच कर दिया गया। अब इसका जो टेम्परेचर है उसको एक ग्राफ पे प्लॉट किया गया है कुछ फिक्स टाइम इंटरवल पर, लेट भी एक एक मिनट पे इसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और डिफरेंस कर रहे हैं। जो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं लेट भी ये T2 है और ये T1 है, तो डेल्टा टी निकाल रहे हैं T2 माइनस T1 और इसको प्लॉट कर रहे हैं एक्स वाई एक्सिस पे। ये टाइम है और ये डेल्टा टी है और कोशिश कर रहे हैं देखने का इसका नेचर किस तरह होता है। ये हर एक मिनट पर रीडिंग ले रहे हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट एंड सो ऑन। और ये टेम्परेचर जब T2 इक्वल टू T1 प्लस 5 डिग्री जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा तक रहा तब तक हम लोग रीडिंग लेते हैं और देखते हैं क्या नेचर आता है, नेचर ऑफ ग्राफ। तो लेट ये टाइम है, ये टाइम एक्सिस है मिनट में, और ये डेल्टा टी और इसका रीडिंग ले रहे हैं। तो ये मानो ये यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लेट भी 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और टेम्परेचर जहाँ तक हीट किए हैं वो टेम्परेचर इज 52 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पॉइंट का यदि वैल्यू ले रहे हैं इस टाइम पे तो लेट भी ये डेल्टा आया, डेल्टा टी 52 माइनस 22 यानी 30, ये 30 हो गया। सिमिलरली फिर दूसरा जो रीडिंग लिए कुछ टाइम बाद वो मानो ये 48 था, तो यहाँ डेल्टा टी आ गया 48 माइनस 22 यानी 26 ही आ गया। सिमिलरली ये लिए डाटा, तो देख ये रहे हैं कि ये ग्राफ और इसी तरह के सारी रीडिंग लिए और एक कर्व ड्रॉ किए तो इस तरह का कर्व आया। इससे ये पता चला कि ये डेल्टा टी बाई टी यदि स्लोप लेते हैं का स्लोप क्या होगा, डेल्टा टी बाई टाइम, डेल्टा टी ये टाइम
और ये टेम्परेचर डिफरेंस, यानी ये वाई एक्सिस जो है और ये एक्सिस है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है। स्लोप यही आया। ये स्लोप में देखा गया कि चेंज कोई फिक्स चेंज वैल्यू ले, यानी ये भी डेल्टा टी है, ये भी डेल्टा टी है, ये भी डेल्टा टी है, यानी सेम डेल्टा टी के लिए ये डिफरेंस का जो टाइम का जो डिफरेंस रहा पहले कम था, फिर ये टाइम का डिफरेंस बढ़ गया, ये टाइम का डिफरेंस, तो रब करके फिर से यहाँ पर जो सेम डेल्टा टी है उसके लिए ये टाइम का जो डिफरेंस आया डेल्टा टी, ये काफ़ी स्मॉल था। सेम चेंज इन टेम्परेचर के लिए दूसरी बार जो टाइम का डिफरेंस आया उससे थोड़ा बड़ा आया। फिर सेम डेल्टा टी के लिए चेंज इन टेम्परेचर के लिए यहाँ पर जो चेंज इन टाइम आया वो बढ़ रहा है। तो देखिए रहे जैसे जैसे टेम्परेचर घट रही है वैसे वैसे डेल्टा टी भी बढ़ रही है, यानी जितना डिफरेंस कम, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर आ रही है वैसे वैसे टाइम बढ़ रही है। यानी कोई यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे से 90 डिग्री पे आने में यदि टाइम 10 सेकंड लगा, तो इस बार 90 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड आने में इस बार 12 सेकंड लगा होगा। यानी सेम डेल्टा टी, यानी यहाँ डेल्टा टी 10 हुआ, यहाँ पर डेल्टा टी 10 यहाँ भी है, इसके लिए 12 सेकंड। फिर 80 से 70 आने में यहाँ पे भी डेल्टा टी सेम है, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें इस बार 15 सेकंड लगा और ये बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे अप्रोच ये कर रहा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का और इन्वायरमेंट टेम्परेचर का, वैसे वैसे इसका टाइम टेकिंग सेम टेम्परेचर डिफरेंस आने में वो बढ़ते जा रहा है। यानी यदि हायर टेम्परेचर पे है तो जल्दी ठंडा हो रहा है, स्लोप ज़्यादा है, हाई स्लोप है। यहाँ पे स्लोप यदि ये स्लोप थीटा 1 ले, ये थीटा 2 ले, ये थीटा 3 ले, थीटा 4 ले और ये थीटा 5 ले। अच्छा से डिलीट करके दिखाते हैं। यदि यहाँ पर थीटा 1 ले और यहाँ पर थीटा 2 ले, ये थीटा 3 ले, थीटा 4 ले, थीटा 5 ले और थीटा 6 ले, तो ये दिख रहा है कि थीटा 1 का वैल्यू ग्रेटर है थीटा 2 से, थीटा 2 3 से ग्रेटर है, 3 4 से ग्रेटर है, यानी स्लोप घट रहा है, यानी रेट ऑफ कूलिंग घट रहा है। रेट ऑफ कूलिंग इज डिक्रीजिंग, क्योंकि डेल्टा टी तो सेम है बट चेंज इन टाइम ये बढ़ते जा रहा है, यानी ओवरऑल ये घटते जा रहा है, ओवरऑल वैल्यू घटते जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज, यानी जितना जो कोई भी प्रोडक्ट जितना ज़्यादा हीटेड रहेगा उसका स्टार्टिंग में कूलिंग रेट हाई रहेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर अप्रोच करेगा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वैसे वैसे कूलिंग रेट घटेगा। कूलिंग रेट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन environment and substance का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी।
initially cooling rate is higher or cooling rate decreases as substance temperature decreases। नहीं बोल सकते हैं rate of loss of heat, ये कूलिंग हुआ, is directly proportional to change in temperature, और ये change in temperature हुआ temperature of body minus temperature of surrounding। इसी को न्यूटन्स बोला लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसी को बोला गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी रेट ऑफ हीट लॉस, ये कूलिंग हुआ, रेट ऑफ हीट लॉस को कूलिंग, यानी ये चेंज इन हीट कूलिंग रेट, ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी T2 माइनस T1, ये हो गया बॉडी टेम्परेचर, और ये हो गया सराउंडिंग टेम्परेचर, ये होगा सराउंडिंग टेम्परेचर। ये लॉ जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, का कंडीशन है ये डेल्टा टी काफ़ी स्मॉल होना चाहिए, वैलिड फॉर स्मॉल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डेल्टा टी स्मॉल होना चाहिए, और ये डिपेंड करता है बॉडी का सरफेस कैसा है, नेचर ऑफ बॉडी और एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। जैसे देखते ही हैं जो ज़्यादा फैला हुआ रहता है वो ज़्यादा ही जल्दी कूल होता है, तो इस सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहा है, और नेचर ऑफ बॉडी, जैसे कोई यदि आयरन है और कोई अदर मटेरियल है तो दोनों का कूलिंग रेट अलग अलग होगा, यानी बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को यदि हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को यदि कांस्टेंट आता है जो कि एक बॉडी की और इन्वायरमेंट के हिसाब से कांस्टेंट रहेगा, यानी डी क्यू बाई डी टी, ये के कोई कांस्टेंट हो गया ये, जो कि ये कांस्टेंट डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बॉडी, एक्सपोज सरफेस और इन्वायरमेंट पे। एंड कंडीशन पर मेनली, और हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई चेंज इन टेम्परेचर किसी बॉडी का हो रहा है तो उसका फॉर्मूला यदि मास m है, स्पेसिफिक हीट s है और चेंज इन टेम्परेचर डी टी है, तो चेंज और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चेंज इन हीट एब्जॉर्ब और रिलीज Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। यदि
यदि स्मॉल हीट एक्सचेंज लें तो उसके लिए डी क्यू हो जाएगा, स्मॉल चेंज, एम एस स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, यदि इसी को डी टी से डिवाइड कर दिया जाए ऑन डिवाइडिंग बाय डी टी इन टेम्परेचर टाइम, तो रेट हो जाएगा यानी डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू एम एस चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन टाइम। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 यहाँ से यदि इक्वेट करें डी क्यू बाई डी टी को तो ये हो जाएगा माइनस के, इधर माइनस लो या उधर ले, तो माइनस टी टू माइनस टी वन बाय एम एस डी टी बाय चेंज इन टाइम। ये टेम्परेचर है और ये भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर वाले को टेम्परेचर से ले आते हैं तरफ, यानी दोनों को इक्वेट करें और टेम्परेचर को टेम्परेचर के साथ ले आते हैं तो होता है इक्वेशन के डी टी इस साइड चल जाएगा माइनस एम एस चेंज इन टेम्परेचर बाय टी टू माइनस टी वन, इसको इधर ले आते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू के डी टी बाय एम एस, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे पता है 1 बाय इंटीग्रेशन यदि करते हैं 1 बाय एक्स डी एक्स को तो एल एन एक्स होता है प्लस सी, यानी ऑन इंटीग्रेटिंग और ये कांस्टेंट है यानी सी टी है, सी डी टी है तो डी टी का तो टी होगा और डी टी का इंटीग्रेशन में तो टी होता है, तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई टी टू माइनस टी वन इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। यदि लॉग को हटाना चाहे ये इक्वेशन हो गया वैसे, यदि लॉग को हटाना चाहें तो एंटी लॉग ले लेंगे यानी टी टू माइनस टी वन और इस साइड ई पावर माइनस के टी प्लस सी यानी टी टू माइनस टी वन इक्वल ई पावर माइनस के टी, और ये प्लस में है यानी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ई पे पावर सी, ये एल कांस्टेंट हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ई पे एक्सपोनेंस पे कुछ भी पावर दे कोई वैल्यू आए तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, यानी टी टू इक्वल टू टी वन प्लस सी डैश ई पावर माइनस के टी। ये इक्वेशन आ गया। यदि टेम्परेचर निकालना है टी टू कितने टाइम पर निकालना है और इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया हुआ है तो और उस बॉडी का के का वैल्यू पता रहेगा तो हम लोग फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पे। यानी टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और ये टाइम कितना टाइम लग रही है और ये कांस्टेंट फॉर ए बॉडी यदि यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे टाइम और
log e T2 माइनस T1 का वर्सेस टाइम का, यहाँ लीनियर फॉर्म है, ये कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट है। यदि इसको y मान ले और इसको x मान ले तो इक्वेशन यहाँ से आ रहा है y इक्वल टू mx प्लस सी। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह से, यानी टाइम और लॉग डेल्टा टी के बीच में यदि ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। और वहीं यदि रेट ऑफ कूलिंग का ग्राफ लिया जाए तो वो कर्व आएगा, यानी डेल्टा टी और टाइम के बीच में ग्राफ लिया जाए तो ये कर्व आएगा, और लॉग के टर्म में लिया जाए लॉग डेल्टा टी और टाइम के बीच में तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है ए पेन filled with hot food cools from 94 to 86 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कोई फूड है पॉट में, कोई पॉट है इसमें फूड है, इसका इनिशियल टेम्परेचर पहले था 94 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कूल होके के बाद इसका टेम्परेचर हो गया 86 डिग्री सेंटीग्रेड इन 2 मिनट्स। टाइम क्या है, कितना लिया है कूल होने में, 2 मिनट्स। व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इन्वायरमेंट टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन पूछ रहा है टू फाइंड टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम 71 डिग्री सेंटीग्रेड टू 69 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम फाइंड करना है। जैसे कि ऊपर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक फॉर्मूला देखे हैं, ये फॉर्मूला इसका यूज करेंगे हम लोग फाइंड करने के लिए टाइम। ये टाइम है, इसमें यहाँ पर है ये चेंज इन टेम्परेचर हुआ, चेंज इन टेम्परेचर बाय टाइम, जितना टाइम लगा, ये कांस्टेंट टर्म है, कोई भी मास और स्पेसिफिक हीट उसका कांस्टेंट रहेगा, के भी कांस्टेंट है, यानी इधर सब कांस्टेंट आ जाएगा और चेंज इन टेम्परेचर आएगा, ये कांस्टेंट है, ये चेंज इन टेम्परेचर के डेल्टा टी, ये स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर और ये टाइम। इसी फॉर्मूला का हम यूज अभी करेंगे, यानी फॉर्मूला है चेंज इन टेम्परेचर बाय टाइम इक्वल टू कांस्टेंट इनटू चेंज इन डेल्टा टी। ये जो चेंज इन टेम्परेचर है कितना से कितना पे आ रही है, 94 से 86 पे, यानी 94 माइनस 86, टाइम कितना ले रही है तो 2 मिनट्स, और कांस्टेंट इनटू ये डेल्टा टी होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक कंटिन्यूस ग्राफ है और कंटिन्यूस ग्राफ हर इंस्टेंट पे इसका रेट चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ जो टेम्परेचर चेंज हो रही है 94 डिग्री सेंटीग्रेड से धीरे धीरे कूल होकर 86 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा रही है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो यहाँ पर होना ये चाहिए 94 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें 86 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड
और हर एक पॉइंट के लिए ऐसे 93 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए था। तो इतना नहीं करके हम एक एवरेज ले लेते हैं। तो इस बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली 94 डिग्री सेंटीग्रेड था और फाइनली 86 डिग्री टेम्परेचर था। एज्यूम करते हैं कि हमेशा इस प्रोसेस में इसका टेम्परेचर बीच में रहा था, मीन टेम्परेचर में रहा था, क्योंकि हम जो ये इक्वेशन लाए हैं स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के लिए वैलिड है। इसीलिए ये 94 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कूल हुआ है उसको एज्यूम कर लेंगे कि पूरी ड्यूरेशन के लिए इसका टेम्परेचर रहा है मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 94 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 86 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 2। ये वैल्यू आ रहा है 180 बाई 2 यानी 90 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा T2 माइनस T1 ये तो सराउंडिंग टेम्परेचर था और ये मीन टेम्परेचर। टेम्परेचर ड्यूरिंग कूलिंग यानी ये आ रहा है K इंटू 90 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मीन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल टेम्परेचर को रीड कर रहे हैं और कोई बॉडी का टेम्परेचर जब डेल्टा टी लेते हैं तो उस इंस्टेंट पर टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है 94 डिग्री सेंटीग्रेड 86 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा रहा है, इसीलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि टेम्परेचर एक मीन टेम्परेचर रहा होगा जो कि इंटरेक्ट कर रहा हो सराउंडिंग से। और मीन टेम्परेचर निकालने के लिए दोनों टेम्परेचर जहाँ से टेम्परेचर स्टार्ट हुआ था और जहाँ तक टेम्परेचर गया था उसको ऐड करते हैं अब बाई 2, तो वो हो गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस करने पर आ रहा K इंटू 70 डिग्री सेंटीग्रेड और यानी इधर 94 माइनस 86 हो गया 8 बाई 2 K कॉन्स्टेंट 90 माइनस 20 70 4 2 35 K का वैल्यू कॉन्स्टेंट का वैल्यू हो गया 2 बाई 35। नो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 70 टाइम निकालना है यदि 71 डिग्री सेंटीग्रेड से कूल होके कूलिंग होने पे 69 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जा रहा है और टाइम इसके लिए फाइंड करना है। फॉर्मूला जैसा है सेम पुट करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय टाइम इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेल्टा टी और डेल्टा टी इक्वल टू होता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर कितना से 71 डिग्री सेंटीग्रेड से 69 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो रहा है, टाइम फाइंड करना है और K का वैल्यू 2 बाई 35 है और यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर बॉडी का क्या हो जाएगा 71 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है और फाइनल टेम्परेचर है 69। एवरेज लेंगे दोनों के बीच में कहीं आएगा बाई 2 प्लस 70 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर आ रहा है, यानी एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, तो ये आ रहा है 2 बाई 35 इंटू ये 50 हो गया, ये 2 हो गया बाई टाइम 2 कैंसिल, ये 7 जा 10 टाइम इक्वल टू 0.7 मिनट। क्योंकि K का वैल्यू जिसमें निकाल रहे थे उसमें हम लोग टाइम मिनट में लिए थे, 2 मिनट लिए थे, इसीलिए फाइनल टाइम जब K का कांस्टेंट रखे तो यहाँ पर भी टाइम में आएगा और इसको यदि सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें 0.7 इंटू
60 सेकेंड, 42 सेकेंड आंसर आ गया। फिर से फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। होता है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय टाइम टेकन टू चेंज, टाइम टेकन इनटू कांस्टेंट, क्योंकि कूलिंग काफ़ी चीज़ पर डिपेंड करता है, जैसे सरफेस पे, टेम्परेचर पे, उसके सराउंडिंग टेम्परेचर पे, बॉडी के टेम्परेचर पे, तो सबका कांस्टेंट एक के एज्यूम कर लेते हैं जो कि बॉडी और इन्वायरमेंट के लिए कांस्टेंट रहेगा, इनटू एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर और इन्वायरमेंट टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इन्वायरमेंट टेम्परेचर जो भी बोले, एटमॉस्फेरिक जिस जिस इन्वायरमेंट हम वर्क कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर। ये एवरेज टेम्परेचर जो बॉडी का टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल होगा उसका एवरेज देते हैं। ये टेम्परेचर जो होता है बॉडी टेम्परेचर इनिशियल प्लस टी बॉडी फाइनल बाय 2, इसी को यूज करते हैं और वैल्यू आता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, थर्मल प्रॉपर्टी और मैटर का एंड हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका समरी देखेंगे, जहाँ पर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ताकि क्विक रिवीजन उस वीडियो को देख के भी पूरा चैप्टर का हो जाए, क्योंकि लेक्चर इन डेप्थ है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है, और समरी मेन कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला होगा जो कि यूजफुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड फर्दर इसके बाद मैं थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करूँगा इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।